एमपी के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आदिवासी विकास परिषद के एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा, गर्व से कहो हम आदिवासी हैं, हम हिंदू नहीं हैं। उनका ये बयान आदिवासी समुदाय की अलग पहचान को मजबूत करने के लिए था, लेकिन अब इस बयान पर सियासत रफ्तार पकड़ रही है। नहीं देखिए, क्योंकि उमंग सिंघार स्वयं भी आदिवासी समाज से आते हैं और वो जानते हैं कि आदिवासी जो हैं वो इस देश में सबसे पहले आदिवासी जो आदिकाल से यहाँ के रहवासी हैं वो आदिवासी हैं। उस समय तो यहाँ पर किसी तरह का कोई धर्म था नहीं और हिंदू धर्म भी वो लोग मानते नहीं थे। उनकी अपनी परंपराएं, आदिवासी परंपराएं, आदिवासी रीति रिवाज हैं, वो उस हिसाब से अपना जीवन यापन करते थे जंगलों में। तो मैं समझता हूँ उसी को दृष्टिगत रख के जो है वो उमंग जी ने कुछ बात कही है, पर मैं समझता हूँ उनके आधे अधूरे बयान को जो है इस तरह से काट तोड़ मरोड़ कर जो है वो भाजपा ने जो है उसका लाभ उठाने की कोशिश की है। आदिवासी भाई जो है वो हमेशा से भारत की संस्कृति, सभ्यता और जो हमारी मान्यता है उनके साथ हमेशा रहे हैं। वो हमारे अभिन्न अंग हैं, हमारे अपने भाई हैं। और आपको तो याद होगा कि स्वतंत्रता आंदोलन में भी जो है इन लोगों ने काफी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और अंग्रेजों को भगाने में इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका अभिनीत की थी। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की बातें अगर भाजपा कर रही है तो वो केवल और केवल आधे अधूरे बयानों पर कर रही है। आदिवासी इस देश की मैं समझता हूँ जान है, सम्मान है और उनका सम्मान हमेशा बरकरार रहेगा। वो चाहे धर्म की बात हो, चाहे वो उनकी रीति रिवाजों की बात हो, चाहे उनकी परंपराओं की बात हो, वो हम सबके साथ मिलजुल कर इस देश में रहते हैं और हमारी मान्यताओं को और हमारी सभ्यता को, हमारी संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। उस तरह की बयानबाजी अगर भाजपा कर रही है तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। पहले उन्होंने एक दूसरे संप्रदाय के लोगों को लड़वाने की कोशिश की और अब इनको बंटवारे की राजनीति में बहुत आनंद आता है। तो अब वो उनका टारगेट जो है आदिवासी समाज के लोग हैं। इसके पहले इन्होंने आप देखें तो हम हमारे हिंदू मुसलमान करके उनको हमसे अलग करने की कोशिश की, जबकि हिंदुस्तान जो है वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। इस सिद्धांत पर चलने वाला देश है और हम सबको लेके जब चलेंगे साथ में तभी हम उन्नति, तरक्की और प्रगति कर सकते हैं। उमंग सिंघार जी किसके कहने पर, किस एजेंडे पर इस देश को विघटन की ओर ले जाने की मानसिकता रख रहे हैं, उनके भी नाम उनको उजागर करना चाहिए। यह देश परंपराओं का है, संस्कृति का है, सभ्यता का है और आदिवासी हमेशा से हिंदू पर्वों, हिंदू धर्म के कार्यों में अनुयायी रहे हैं और इतिहास गवाह है कि आदिवासी जनजाति समाज ने हमेशा हिंदुत्व की बात को रखा है। भगवान प्रभु श्री राम जी के वनवास के दौर में सबरी ने जो बेर खिलाए थे तो सबरी के बेर भी झूठे खाने की जो एक जो बात है वो सर्वविदित है। कुल मिलाकर के सुर्खियों में बने रहना और इस देश को जाति, वर्ग और समाज में बांटने का षड्यंत्र और जिस प्रकार से अंग्रेज करते थे फूट डालो और राज करो, उनके ये मंसूबे कभी भी सफल नहीं होंगे। उमंग सिंघार ने पूरे हिंदुस्तान के हिंदू जाति वर्ग समाज का अपमान किया है। स्वयं आदिवासी परिवार भी अपने आप को कभी भी हिंदू से अलग नहीं मानते हैं, लेकिन बंटवारे की राजनीति, बंटवारे की मानसिकता अंग्रेजों ने भी की थी और कांग्रेस भी लगातार करती चली आ रही है। अशोभनीय है, गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य है। पूरी कांग्रेस पार्टी को क्षमा मांगना चाहिए और उमंग सिंघार जी इस बात को बताएं कि वो किस बात के तहत, किस वजन के तहत इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है। आदिवासी हिंदू नहीं है तो फिर आदिवासी कौन है, ये बात स्पष्ट भी करना चाहिए। और किन के इशारों पर ये काम किया जा रहा है। एक तरफ लव जिहाद चल रहे हैं, एक तरफ धर्मांतरण की बातें सामने आती है और इसी प्रकार से आदिवासियों को हिंदू से अलग करने का ये षड्यंत्र रचा जा रहा है।